आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो अगले क्वेश्चन का पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ और ये बता देता हूँ कि मैं चाहता क्या हूँ आपसे, उसके अंदर करवाना क्या चाहता हूँ आपसे। सो क्वेश्चन के अंदर हम दो चीज़ सीखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव ये है हमारा कि हम यूज़र से इनपुट लेना सीख जाएं, ठीक है, और थोड़ा सा हम अपने प्रोग्राम्स को और ज़्यादा यूज़फुल बना लें। दूसरा है कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स सीखना चाहते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ सीखते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि तीन इनपुट्स मिलेंगे आपको और उसमें से आपको ये बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। पहली इनपुट को ए वेरिएबल में रख लेना, बी में रख लेना, सी में रख लेना, और जो इन तीनों में सबसे बड़ा होगा वो आपको प्रिंट करना, ठीक है। अब इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा इफ एल्स कंस्ट्रक्ट सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं ये बोलूं कि सिंटैक्स क्या है इस चीज़ का। तो ये सिंटैक्स होता है कि यहाँ पर मैं कंडीशन रखूंगा, यहाँ पे मैं कंडीशन रखूंगा और मैं ये बोलूंगा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट कर दीजिए। अगर इफ ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट कर दीजिए, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती एल्स ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट कर दीजिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर दीजिए, और अगर ये स्टेटमेंट ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये नीचे वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर दीजिए। एल्स के अंदर हम कोई कंडीशन नहीं रखते, ठीक है। तो अगर इस तरीके से मैं लार्जेस्ट ऑफ थ्री का अगर मैं कोड लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो इसका मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, ए। तो मैं ए को प्रिंट कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं होता तो या तो बी बड़ा होगा या सी बड़ा होगा, तो मुझे एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी बी के लिए और एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी सी के लिए। तो अगर ऐसा नहीं होता है और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर बी सी से बड़ा होता है और बी अगर ए से भी बड़ा या उसके बराबर होता है तो मुझे क्या प्रिंट कर देना चाहिए, मुझे प्रिंट कर देना चाहिए बी प्रिंट कर देना चाहिए, ठीक है। और अगर ए भी नहीं होता, यानी मतलब ये वाली कंडीशन भी अगर ट्रू नहीं होती है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ए और एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, अगर ये दोनों कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है और ये दोनों कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, कौन सी कंडीशन चल जानी चाहिए, फिर सबसे बड़ा एलिमेंट कौन होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट सी होने वाला है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर ए सबसे बड़ा नहीं है, अगर बी सबसे बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, सी है। सो ये एक तरीका हो गया इसको लिखने का। अब इसमें कुछ कुछ हमें परेशानियां हैं। पहली परेशानी हमें ये है कि हमें ऑपरेटर्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं वो जैसे जैसे हम यूज करेंगे हम उनके बारे में सीखते जाएंगे। ये भी एक ऑपरेटर है, इसको बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। और मतलब बिटवाइज ऑपरेटर नहीं कहते, बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर एक सिंगल एंड आता है। ये छोटा सा करेक्शन में जो मैंने बोला वो थोड़ा सा गलत बोला। ये डबल एंड होता है, ये मतलब इसे कहते हैं एंड। इसका मतलब होता है कि कंपेयर टू दैट ओनली, मतलब ये जो ट्रुथ टेबल हमें एंड की पता है वैसी ही ट्रुथ टेबल होती है इसकी, कि अगर ये फर्स्ट इनपुट है, दिस इज इनपुट वन एंड दिस इज इनपुट टू, और ये रिजल्ट है, अगर ये ट्रू हुआ ये फॉल्स हुआ तो एंड का जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स हुआ और ये भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स हुआ और ये ट्रू हुआ तो रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर दोनों ट्रू होते हैं तभी रिजल्ट ट्रू होता है। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल एकदम इस तरीके से होती है। और ये हमारी कंडीशन वन है, ये हमारी कंडीशन टू है, और हमारी ये रिजल्टेंट कंडीशन है। तो ये रिजल्टेंट कंडीशन तभी ट्रू होगी जब कंडीशन वन और कंडीशन टू दोनों ट्रू होगी, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर का मतलब ये है, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी पूरे का पूरा हमारा ये ट्रू होगा। तो फिर इस तरीके से हम यहाँ पे काम करेंगे। अब एक और चीज हम इसके अंदर देखेंगे, वो चीज हम देखेंगे कि फ्लो क्या होगा स्टेटमेंट्स का।
राइट। सो लाइए पहले इसको कोड कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको कोड कर देते हैं और कोड करने के बाद हम फ्लो स्टेटमेंट देख लेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पर गए और हमने यहाँ पर जाकर एक और फंक्शन बना दिया, या फिर हम ऐसा कहें कि एक और फाइल बना दी। और ये लीजिए हमने यहाँ पे जाके फाइल बना दी, सी प्लस प्लस का प्रोजेक्ट, सी प्लस प्लस मैनेजर बिल्ड हेलो सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट, और इसका मैं नाम रख देता हूँ लार्जेस्ट ऑफ 3। ये कोई परेशानी नहीं है, इन्होंने हमें ये बना के दे दिया। अब इसको सेव कर लेते हैं एक बार के लिए और अब वही काम करते हैं जो अभी अभी हमने सोचा था। लाइए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स रख लिए, int a इक्वल टू 10 रख लिया। अभी हम यूजर डिफाइंड इनपुट लेना सीखेंगे और अभी के लिए एक बारी डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये कंडीशन लगा देते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड a इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू c। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप कर दो सी आउट a। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ पर दोबारा से ये चीज लिख सकते हैं, इफ b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, a। राइट, अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, c। एक छोटी सी गलती मैंने यहाँ पे कर दी है, यहाँ पे b आना चाहिए। ठीक है, ऑल गुड। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं, और बिल्ड करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये हमारे यहाँ पर आ गया। यहाँ पर अभी तक आई नहीं है वो कमांड, वो फाइल आई नहीं है, तो मैं यहाँ पे रन पर जाऊंगा, रन एज लोकल सी प्लस प्लस एप्लीकेशन, और ये लार्जेस्ट ऑफ 3 में से मुझे सी आउट करके दे देगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा और इसने मुझे सी की वैल्यू प्रिंट कर दी, जो कि हमारे 10 20 30 में से सबसे बड़ा है। अब हम पहले यूजर से इनपुट लेना सीख लेते हैं, उसके बाद हम फ्लो ऑफ स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, सो इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से, या फिर इनकी प्री डिफाइंड वैल्यूज हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, अब मैं यहाँ पर एक सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ यूजर को, जो कंसोल पे दिखेगा, एंटर 3 नंबर्स। इनपुट लेने के लिए हम सी इन को यूज करते हैं। सो हमने यहाँ पर सी इन कर दिया ए, और सी इन कर दिया बी, और सी इन कर दिया सी। ये कैस्केडिंग ऑफ दिस ऑपरेटर हो गया। हम एक साथ 3 चीजों को इनपुट ले सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम इसको जैसे हमने पहले लिखा था उस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लाइए इसको दोबारा रन कर लेते हैं और दोबारा रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आएगा। सबसे पहले उन्होंने बोल दिया कि 3 नंबर्स लिख के दो हमें। हमने 10 लिख दिया, हमने 20 लिख दिया, और हमने 20 लिख दिया। हमारा आंसर 20 है। मेक सेंस? सो यहाँ पर हमने 2 चीजें सीखी, एक तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करना सीखा, दूसरा हमने इनपुट लेना सीखा। अभी भी हमें कुछ इफ एल्स के फ्लो में अभी हमें थोड़ा आइडिया नहीं है, तो फ्लो को दोबारा थोड़ा सा देखते हैं। तो एक डीबगर नाम की एक चीज होती है जिससे हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी वैल्यूज बदलती जा रही हैं। ठीक है, तो मैं डीबगर को यहां पर प्लेस करता है। ये डीबगर क्या करेगा, सारी की सारी स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक डीबग लार्जेस्ट ऑफ 3 नाम का एक आइकन है। मैंने उस पर क्लिक किया और वहां पर जाकर मैंने अब इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करूंगा। और अब ये मुझे ये कह रहा है कि आप इन तीनों लोगों की वैल्यूज लिख दीजिए, क्योंकि ये इनपुट का वेट कर रहा है। ठीक है, ओके। अब इससे पहले हमें आसपास हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वेरिएबल्स मौजूद है, ए की वैल्यू यहाँ पर है, बी की वैल्यू यहाँ पर है, सी की वैल्यू यहाँ पर है। और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में इनकी जो वैल्यूज है ना, गार्बेज वैल्यूज है, मतलब कुछ भी रैंडमली असाइन कर रखा है।
ठीक है, यहाँ पे क्या असाइन कर रखा है 42016163, बी की वैल्यू रैंडमली असाइन कर रखी है, ए की वैल्यू रैंडमली असाइन कर रखी है। सो यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको गार्बेज वैल्यू मिलती है, उनको आर्बिट्रेरी वैल्यू मिलती है, उनको रैंडम वैल्यू मिलती है, उनको कुछ भी मिल सकता है। फिर हम यहाँ पर आते हैं